अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट के सामने सजाए मौत का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका में 40 साल पहले सजाए मौत को लागू किया गया था। हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रावधान नहीं है। पिछले साल अमेरिका में 5 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट के आखिरी संबोधन में शिरकत की। ओबामा ने जॉश के काम की तारीफ की और उनके परिवार के बलिदान के लिए धन्यवाद भी कहा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि ओबामा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ग्वांटानामो बे जेल से कुछ और कैदियों को आजाद किया जा सकता है। एक दिन पहले ही 10 कैदियों को रिहा कर ओमान भेजा गया है। हालांकि जेल को पूरी तरह से बंद करने को लेकर उन्होंने आशंका जाहिर की। न्यूयॉर्क में ट्रंप के घर की नीलामी की जाएगी। 5 बेडरूम वाला घर 1941 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने बनवाया था। रियल एस्टेट इन्वेस्टर माइकल डेविस ने घर को पिछले साल दिसंबर में 1.39 मिलियन में खरीदा था। बोली को सील बंद लिफाफों में लिया जाएगा। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर शूटिंग कर 5 लोगों को मारने वाले एस्टेबन सैंटियागो की बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है। जांच अधिकारियों के सामने एस्टेबन ने माना है कि वो हमले के इरादे से ही आया था। एस्टेबन को मामले में सजाए मौत भी हो सकती है। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि समांथा पावर ने अपने आखिरी संबोधन में रूस पर जमकर निशाना साधा। समांथा ने कहा कि रूस दूसरे देशों के मामले में दखल देकर माहौल बिगाड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने रूस की विदेश नीति की भी आलोचना की। अमेरिका में किए गए 2 अलग अलग सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को 1940 के बाद से सबसे कम पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति का दर्जा मिला है। CNN, ORC और ABC न्यूज वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 53 से 54% लोगों ने ट्रंप के विरोध में वोट किया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में कारों को घिसटते हुए साफ देखा जा सकता है। बाढ़ से अब तक 15 लोग घायल हो चुके हैं और 100 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा है। ब्राजील की जेलों में रोज होते दंगों और ओवरक्राउडिंग के हालात से निपटने के लिए 1 साल के अंदर 30 जेलों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति मिचेल टेमर ने कहा है कि इनमें से 5 जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स होंगे, जहां सबसे हिंसक कैदियों को रखा जाएगा। अंटार्कटिका में बर्फ में दरार पड़ने के बाद ब्रिटेन ने वहां मौजूद हेली 6 रिसर्च सेंटर से अपने वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया है। ये दरार सेंटर से सिर्फ 10 मील की दूरी पर है। खतरे को देखते हुए उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया गया। हेली 6 रिसर्च स्टेशन पर इस वक्त 88 वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण पर शोध कर रहे हैं।